आज हम समझेंगे पर्यावरण और मानव समाज का लेसन 2। मानव जाति होमो सेपेसियस का उद्भव लगभग 25 लाख वर्षों से भी अधिक समय पूर्व हुआ था। उसमें मस्तिष्क अत्यंत विकसित होने के कारण वह सोचने की क्षमता रखते थे और अपने निर्णयों का उपयोग करते थे। मानव ने 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया, जिसके कारण उनके हाथ अपने शरीर कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो गए। दूसरे जंतुओं की तरह मनुष्य भी अपने जीवन के निर्वाह के लिए पूरी तरह से भोजन के लिए पर्यावरण पर निर्भर था। बुद्धिमान होने के कारण मनुष्य ने पर्यावरणीय संसाधनों को न केवल भोजन के लिए बल्कि दूसरे कार्यों को करने के लिए भी खोजना शुरू किया। पिछली कुछ शताब्दियों में पर्यावरण का दोहन नाटकीय ढंग से इतना बढ़ गया है कि पर्यावरण के गंभीर रूप से नष्ट होने तथा विघटित होने का खतरा बढ़ गया है। इस कारण में आप प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और दोहन के बारे में जानने के साथ साथ यह भी जानेंगे कि इनका अत्यधिक दोहन कैसे किया जा रहा है। उद्देश्य है इस पाठ के अध्ययन के समापन के पश्चात आप पर्यावरण से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों की सूची बना सकेंगे। आदिम समाज और पर्यावरण का जीवन संग्रह उसका शिकार करने और खाना बदोश जीवन के संघर्ष में परस्पर संबंधों का वर्णन कर सकेंगे। आदिम मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले औजारों और आग की खोज का वर्णन कर सकेंगे। व्यवस्थित रूप से रहने की शुरुआत कैसे हुई व्याख्या कर सकेंगे। पहिए के आविष्कार का महत्व बता सकेंगे। औद्योगिक किरण कैसे आरंभ हुआ व्याख्या कर सकेंगे। औद्योगिकीकरण की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले कारणों की पहचान कर सकेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे आरंभ हुआ उसकी व्याख्या कर सकेंगे। पर्यावरण विज्ञान उच्चतर माध्यम पाठ्यक्रम 2.1 पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। आदिम मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्यावरण पर निर्भर था। मानव जब और अधिक सभ्य होता गया तब अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग करता था और विभिन्न पर्यावरणीय खतरों से अपने को बचाने के लिए उनका विभिन्न प्रकार से उपयोग करता था। जैविक संसाधन वस्तुतः प्रकृति के भौतिक संसाधन होते हैं जिनका वर्णन नीचे किया गया है। भूमि विभिन्न जीव जिसमें मनुष्य भी शामिल है पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 29% भाग भूमि है, जिसमें पर्वत, चट्टानों, मरुस्थल, दलदल, वन और घास के मैदान शामिल है। मनुष्य भूमि का उपयोग फसल उगाने के लिए करता है, जिससे उसको भोजन प्राप्त होता है। उसको भूमि की आवश्यकता रहने के लिए, मकान बनाने के लिए, सड़कें तथा पशुशाला बनाने के लिए भी पड़ती है। बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को पूरी करने के लिए शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, बांध बनाने, फ्लाईओवर, भूमिगत पथ और फैक्ट्रियों के निर्माण के लिए भूमि की जरूरत होती है। भूमि संसाधनों का तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। जल प्राकृतिक जल स्रोत जिनमें महासागर और समुद्र तथा सतही जल स्रोत जैसे नदियां, झील, झरने और तालाब आदि आते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले अवर्णनीय जल का लगभग 80% भाग ऊंचे
आकांक्षाओं और पहाड़ों की चट्टानों पर बर्फ के रूप में जमा रहता है, लेकिन 20% भाग भी द्रव अवस्था में उपलब्ध होता है। पृथ्वी पर जल का प्राथमिक स्रोत वर्षा है। सभी जीवधारियों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। पानी की आवश्यकता कृषि, खेतीबाड़ी, फसलों की सिंचाई, उद्योगों में, इमारतों के निर्माण में, मछली, झींगा, जलीय पौधों, एक्वाकल्चर के संबंध में और संवर्धन और पानी पीने, नहाने धोने, सफाई, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए आवश्यक होता है। यद्यपि जल कभी खत्म न होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी इसके अत्यधिक प्रयोग पानी को व्यर्थ करना इसकी कमी की तरह इशारा करता है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत और सौर विकिरण है। आदि मानव ईंधन तथा गोबर और जंतुओं के अपशिष्टों का प्रयोग गर्माहट तथा खाना पकाने के लिए करता था। गुफाओं और अपने झोपड़ी में रोशनी करने के लिए जीव से निष्कर्षित तेल और मछलियों का उपयोग करते थे। ऊर्जा का दूसरा मुख्य जीवाश्म ईंधन के स्रोत का उदाहरण है कोयला। जैसे कि आप पर्यावरण और मानव समाज, जैसे कि आप जानते हैं कि कोयला लाखों वर्ष पूर्व पाई जाने वाली वनस्पति से निर्मित हुआ है। तलछटों में गिर गए थे और उसमें दब गए थे। अत्यधिक दबाव के चलते और वर्षों तक प्रचंड गर्मी के कारण ये वृक्ष और अन्य वनस्पति अवसादों में दबकर कोयले के रूप में परिवर्तित हो गई थी। कोयले का उपयोग खाना पकाने, इंजनों को चलाने, उद्योगों में काम आने वाली चट्टानों और बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले का उपयोग वस्तुएं और खनिजों के निष्करण के लिए किया जाता है। साथ ही तापीय ऊर्जा उत्पादन में भी करते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम संभवतः जलीय जीवों को जो पिछले भूमि वैज्ञानिक काल के दौरान पाए जाते हैं से हुआ है, ठीक उसी तरह जैसे वनस्पति से कोयले का निर्माण हुआ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पृथ्वी के अत्यंत भीतरी भाग से प्राप्त किए जाते हैं और ऊर्जा के यह संसाधन अवनीकरणीय है, अर्थात पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता। पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग वाहनों के चलाने, स्टीमर, हवाई जहाज और प्लास्टिक और उर्वरकों के बनाने के लिए किया जाता है। और पेट्रोल, डीजल परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादन है। आपने शायद सीएनजी स्पीडित प्राकृतिक गैस के बारे में सुना होगा, जिसे आजकल वाहनों को चलाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है और इसे एक स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है। प्राकृतिक गैस और डीजल का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। एलपीजी द्रवीय पेट्रोलियम गैस को सिलेंडरों या पाइपलाइन के द्वारा लाया जाता है और खाना पकाने के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम को खनिज तेल भी कहते हैं। पेट्रोलियम के समान प्राकृतिक गैस भी गैसीय हाइड्रोजन कार्बनों का भी एक मिश्रण होती है। आप देखेंगे कि कितने प्रकार से ये हमें समझाया है। ऊर्जा अन्य स्रोतों जैसे सूर्य, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीव अवशिष्ट, बायोगैस, समुद्र, ज्वारीय ऊर्जा और रेडियो
एक्टिव खनिज नाभिकीय ऊर्जा से भी प्राप्त की जाती है। खनिज असह्यक या खनिज असहायक धातुओं के रासायनिक यौगिक होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, जिंक, मैग्नीक इत्यादि। ये सभी अयस्क पृथ्वी में एक संचित भंडार के रूप में पाए जाते हैं। एल्यूमीनियम का प्रयोग बर्तन, वाहनों के विभिन्न भागों, हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान बनाने में करते हैं। आयरन और उसके सम्मिश्रण का उपयोग हथियार, भारी मशीनरी, रेल इंजन, रेल पटरियां और दूसरी अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। कॉपर का उपयोग औद्योगिक पात्र, इलेक्ट्रिक तार बनाने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और दूर संचार उपयोग में भी किया जाता है। समक्षिक धातुओं जैसे पीतल और कांस्य में भी कॉपर पाया जाता है, जबकि सभी धातु असहायक सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और अत्यधिक खनन करने के कारण ये धातु असहायक अति शीघ्रता से खत्म होते जा रहे हैं। चांदी, सोना और प्लेटिनम जैसे बहुमूल्य धातुएं भी हमारे बीच में पाई जाती हैं और जिसे मनुष्य एक बहुमूल्य खजाना मानता है।